कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक शोध छापा है। इस शोध के मीडिया में आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता त्रिशांत सिमलाई ने कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप और ड्रोन को लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छपे शोध में आज मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अपने शोध में ये कहीं भी नहीं लिखा कि ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, पर यह ज़रूरी है कि इन कैमरों ने महिलाओं की प्राइवेसी पर खलल पड़ रहा है। गौर हो कि महिला एकता मंच द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ता त्रिशांत सिमलाई द्वारा कॉर्बेट पार्क और प्राकृतिक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही आधुनिक सर्विलांस तकनीक, कैमरा ट्रैप, ड्रोन इत्यादि के प्रभाव को लेकर किए गए शोध ने महिलाओं और समाज को परिचित कराने के लिए देवभूमि व्यापार भवन में परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में त्रिशांत सिमलाई ने कहा कि उनका शोध कॉर्बेट पार्क की छवि खराब करने के लिए नहीं, बल्कि वन प्रशासन द्वारा बड़ी मात्रा में किए जा रहे ड्रोन और कैमरा ट्रैप के समाज पर और उसमें भी खास तौर पर महिलाओं पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर है। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 में 14 महीने इस क्षेत्र में रहकर महिलाओं, ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद ही उन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया है। उनका शोध तथ्यों पर आधारित है और वो इसके लिए पार्क प्रशासन के प्रति जवाबदेह नहीं है। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप पर 2018-19 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आए रिसर्चर ने शोध किया था, जिसके प्रकाशन होने के बाद नेशनल मीडिया द्वारा लगातार शोधकर्ता के शोध के अनुसार चलाया जा रहा था कि उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल अब स्थानीय महिलाओं को बिना उनकी इजाज़त के रिकॉर्ड करने के लिए किया जा रहा है। इससे महिलाओं के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला है। जंगली जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जा रहा है। ये वो महिलाएं हैं जो चारा ढूंढने या अपने अन्य कामों के लिए जंगल में जाती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार इससे महिलाओं के व्यवहार में बदलाव आ रहा है और वो जंगली जानवरों के हमलों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो रही हैं। और रूमर्स पे मत जाइए। मैंने मेरे पेपर में कहीं पे भी ऐसा कहा नहीं है कि पार्क एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन महिलाओं पे नजर रखने के लिए कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उसका एक इम्प्लीकेशन है जो महिलाओं के प्राइवेसी पे इंफ्रिंज कर रहा है। तो मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि ये स्टेट का मैंडेट या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का मैंडेट नहीं है कि कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन्स और एक तो साउंड रिकॉर्डर्स की बात मैंने की नहीं है। पता नहीं कौन से जर्नलिस्ट ने कहां से ये लिख दिया है। साउंड रिकॉर्डर्स कहीं पे भी नहीं है, बहुत कम यूज होते हैं। पार्क एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन यूज करता है और उनका EI सर्वेलेंस डिवाइस है जिस पर मैंने रिसर्च की है। तो लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर कि ये आप मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव से नहीं है कि महिलाओं पे नजर और वे जंगली जानवरों के हमलों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो रही हैं आदि खबरें लगातार नेशनल मीडिया में चल रही थीं। वहीं जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर पहुंचे इस रिसर्च को करने वाले त्रिशांत सिमलाई ने जहां आज उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने अपने शोध में ये कहीं भी नहीं लिखा कि ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनके लगने के बाद से महिलाओं की प्राइवेसी ज़रूर प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि 2017 की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि एक महिला के शौच का फोटो कॉर्बेट के किसी ग्रुप में भेजा गया था, जिसमें कुछ स्थानीय लोग भी जुड़े थे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की छवि पर बड़े बुरे असर पर उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कॉर्बेट की इमेज खराब हो, लेकिन तथ्यों की पूरी जानकारी के बिना ही ये खबर कुछ मीडिया संस्थानों ने छापी है, जिससे ऐसी स्थिति सामने आई है। तो मेरी जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पे भी ये वर्ड जो स्पाई है वो कहीं एक तो पहले लिखा नहीं गया है। मेरा जो पेपर था वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, ना कि मैंने मेरे जर्नल में वो जो पेपर जो मैंने लिखा है वहाँ पर डायरेक्टली कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल माना है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि कॉर्बेट एडमिनिस्ट्रेशन कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स महिलाओं पर मतलब निगरानी रखने के लिए कर रहा है। ये उनका बेसिक मैंडेट बिल्कुल नहीं है। उनका बेसिक मैंडेट है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग, टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटरिंग, ये उनका बेसिक मैंडेट है। मेरा रिपोर्ट जो कह रहा है कि इसका एक दुष्प्रभाव जो एक इम्प्लीकेशन है वो महिलाओं पर भी हो रहा है, और वो मैंने मेरे रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हो रहा है। तो ये बेसिकली मैं डिस्टिंक्ट करना चाहूँगा कि जो कैमराज और ड्रोन्स लगे हुए हैं वो मीडिया में गलत रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये महिलाओं पे निगरानी रखने के लिए किए जा रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है उसका। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसका एक
सोशल इम्प्लीकेशन, नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये भी है कि वो महिलाओं के जो डेली एक्सपीरियंस है, कि जैसे वो फॉरेस्ट जिस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं उसको बहुत ऑल्टर कर रहे हैं, और उनके प्रिवेसी के जो राइट्स हैं वो उससे इन्फ्रिंज हो रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो कैमराज हैं वो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये सिर्फ मैं कॉर्बेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पूरे डिवीजन, पूरे लैंडस्केप की बात कर रहा हूँ। इसमें रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन भी आता है। यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स जब लगाए जाते हैं, महिलाओं को पूछा नहीं जाता है कि हम कहाँ कैमरा ट्रैप्स लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। अब महिलाओं को जंगल जाना पड़ता है, महिलाओं को जंगल घास लाने के लिए भी जाना पड़ता है, लकड़ी लाने के लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन ये मैंने मेरे रिसर्च में ये भी कहा है कि महिलाएं सिर्फ घास और लकड़ी लाने जंगल नहीं जा रहे हैं। महिलाएं, फॉरेस्ट जो जंगल है वो उनके लिए एक स्पेस है जहाँ पर महिलाएं हंसती हैं, अपनी दुख भरी बातें करती हैं, और अपने आप से अलग अलग बातें करती हैं जो गांव में नहीं कर सकती। तो कैमरा ट्रैप्स और जो ड्रोन्स हैं ये एक फॉरेस्ट जो ये स्पेस है महिलाओं का, उसको ऑल्टर कर रही है, उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये मेरा रिसर्च जो है वो ये कहता है, ना कि ये कहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे निगरानी लगाने के लिए ही किया हुआ है। वो एक मामला 2017 का मामला था जो मैं 2019 में जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक महिला थी, और सिर्फ महिलाएं नहीं थी, 2-3 लोग थे जिन्होंने मुझे एक इंसिडेंट के बारे में बताया कि महिला शौच पे गई थी और उनका फोटो आ गया था कैमरा ट्रैप में, और एकदम लोकली लेवल स्तर का जो फॉरेस्ट गार्ड था और फॉरेस्ट वॉचर थे, और ना कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट वॉचर, उन गांव के लोग भी जो पुरुष हैं उसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में उसे फॉरवर्ड किया था और उसका मजाक उड़ाया गया था। तो मेरा रिपोर्ट, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि इसका एक दुष्प्रभाव ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है। कैमरा ट्रैप का जो डेटा होता है वो फॉरेस्ट वॉचर और फॉरेस्ट गार्ड के लेवल पे इजीली एक्सेसिबल है। आप उससे एसडी कार्ड निकाल कर डाल सकते हो, ठीक है। तो अब उसमें जो फोटोज आ रही हैं उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे उस डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, कि ना कि एकदम पब्लिक इंफॉर्मेशन हो। मतलब जो एकदम लोअर सेल में आपका जो फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्ट वॉचर्स है, वो उनको मॉनिटर कैसे किया जाएगा। मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये एक इंसिडेंट थी, ठीक है, और एक इंसिडेंट को मीडिया बहुत सेंसेशनलाइज करके ये बताया जा रहा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो हमें इससे सीखना चाहिए कि इसका ये प्रभाव भी पड़ सकता है, और इसे हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए इस बारे में। देखिए, कॉर्बेट की जो मेरा रिसर्च है वो तो कॉर्बेट की छवि खराब करने के लिए था नहीं। जो मेरा रिसर्च है वो उसका मैं आपको बता दूं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के लिए यूज होती हैं, उनका समाज पर भी इम्पैक्ट होता है, पर्टिकुलरली जंगल। क्योंकि यहाँ जंगल और जो महिलाएं हैं या जंगल और जो आदमी है, मनुष्य है, उनको सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते। जंगलों में मनुष्य बहुत पहले से जा रहा है, जंगल एक मनुष्य का भी स्पेस है, तो ये नेचर स्पेस का डिस्टिंक्शन करना ये गलत है, कंजर्वेशन के लिए भी गलत है। तो मेरे रिसर्च ने ये दिखाया है कि जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनके काफ़ी सोशल प्रभाव है, महिलाओं पर है, जनजाति जो बक्सा जनजाति है, वनगुजर जनजाति है, और लोअर कास्ट इंडिविजुअल्स है उन पर है, और उनके खुद के फॉरेस्ट स्टाफ पर भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजीज के जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस है उसको सीरियसली लिया जाए, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरे रिसर्च को वैलिडेट भी किया है और इसे सीरियसली भी लिया हुआ है, और मैं कॉर्बेट प्रशासन को पूरा सपोर्ट देना चाहूँगा कि इसे हम बेहतर कैसे कर सकें। दूसरी बात आपकी कि कॉर्बेट प्रशासन का कैसे ये छवि खराब हुआ है, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि मेरे पेपर में मैंने कहीं नहीं कहा कि कॉर्बेट का ये मैंडेट है। ये जो हुआ है ये मीडिया सेंसेशनलिज्म की वजह से हुआ है, और मीडिया ने मुझसे काफ़ी चीज़ें क्रॉस चेक नहीं की, उसके वजह से हुआ है। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। टाइम पीरियड इसका 14 मंथ्स का था। मैंने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, मोर देन 21 विलेजेस में मैंने 21 से ज्यादा गाँव में मैंने काम किया है। और एक मीडिया मिसकोट कर रही है